अशोक नगर लिमिट में 5 बच्चे, जेके नगर लिमिट में 7 बच्चे, कृष्णा नगर में 6 बच्चे, टोटल 18 बच्चे हैं सर। पापियों, हमारे बच्चों को मारे बिना तुम्हें चैन नहीं मिलेगा ना। अगर आपको ऐसी साउथ इंडियन मूवीज़ पसंद है जिनमें कहानी धीरे धीरे खुलती है, हर कुछ मिनट में नया सवाल खड़ा होता है और क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते पूरी कहानी का नज़रिया बदल जाता है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं बात करने वाला हूं 9 ऐसी साउथ इंडियन मूवीज़ की जिनमें आपको क्राइम, इन्वेस्टिगेशन, मिस्ट्री, साइकोलॉजिकल सस्पेंस, हॉरर और एक्शन थ्रिलर का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और ख़ास बात यह है कि इस लिस्ट में कुछ ऐसी मूवीज़ भी है जिन्हें शायद आपने अभी तक ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया होगा, या फिर कह सकते हैं कि आपने उनका नाम भी नहीं सुना होगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हमारी लिस्ट की जो आखिरी मूवी है वो एक रियल लाइफ पुलिस एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली मूवी है बुट्टा बोमा। इस फिल्म में अनिका सुरेंद्रन, सूर्या वशिष्ठ और अर्जुन दास लीड रोल में नजर आते हैं। ये मूवी मलयालम फिल्म कप्पेला के तेलुगु रीमेक है। कहानी शुरू होती है सत्या नाम की एक लड़की से। एक दिन सत्या गलती से एक अननोन नंबर पर कॉल करती है और दूसरी तरफ होता है मुरली। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ फ़ोन पर बातचीत होती है, लेकिन धीरे धीरे बातचीत एक इमोशनल कनेक्शन में बदल जाती है। सत्या को लगता है कि उसे एक ऐसा इंसान मिल गया है जो उसे समझता है, लेकिन प्रॉब्लम तो शुरू होती है जब वो मुरली से मिलने का फैसला करती है, क्योंकि फ़ोन पर जो इंसान जैसा दिखाई देता है असल ज़िंदगी में उसकी रियलिटी कुछ और ही हो सकती है। और यही से मूवी एक सिंपल रोमांटिक स्टोरी से निकलकर सस्पेंस और डेंजर की तरफ बढ़ने लगती है। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद है जिनमें शुरुआत इनोसेंट लगती है लेकिन धीरे धीरे असली खतरा सामने आता है, तो बुट्टा बोमा एक इंटरेस्टिंग चॉइस हो सकती है। नेक्स्ट मूवी है कोरोना पेपर्स। इस मूवी को डायरेक्ट किया है प्रियदर्शन ने और इसमें शेन निगम, शाइन टॉम चाओको और सिद्दीकी जैसे एक्टर्स नजर आते हैं। ये भी एक तमिल फिल्म की रीमेक है जिसकी कहानी आगे चलकर एक कॉम्प्लिकेटेड क्राइम इन्वेस्टिगेशन में बदलती है। कहानी में एक पुलिस ऑफिसर की ज़िंदगी अचानक तब बदल जाती है जब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके हाथ से गायब हो जाती है। जो चीज़ शुरुआत में एक छोटी सी घटना लगती है वही आगे चलकर कई लोगों को एक बड़े क्राइम नेटवर्क से जोड़ देती है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि क्राइम किसने किया है, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि इस पूरे मामले में किस पर भरोसा किया जा सकता है। मूवी की खासियत इसका इन्वेस्टिगेशन एंगल और कैरेक्टर्स के बीच बढ़ता हुआ टेंशन है। अगर आपको पुलिस इन्वेस्टिगेशन और क्राइम बेस्ड सस्पेंस पसंद है तो कोरोना पेपर्स आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट मूवी है सीडी यानी कि क्रिमिनल और डेविल। इस मूवी में अदा शर्मा, विश्वंजय दोदोपड़ी और महेश विट्टा जैसे एक्टर्स नजर आते हैं। फिल्म को कृष्णा अनम ने डायरेक्ट किया है। कहानी का सेंटर कैरेक्टर है सिद्धू। सिद्धू एक ऐसा लड़का है जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से दूर अकेले घर में रहता है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास होने वाले स्ट्रेंज घटनाएं ये सवाल खड़ा कर देती है कि आखिर प्रॉब्लम बाहर है या उसके दिमाग के अंदर। मूवी लगातार ऑडियंस के सामने एक सवाल रखती है, क्या हम जिस इंसान को देख रहे हैं वो असली कल्प्रिट है या फिर इसके पीछे कोई एक ऐसी रियलिटी है जो अभी तक सामने नहीं आई है। अदा शर्मा की प्रेजेंस मूवी के साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर को और इंटरेस्टिंग बना देती है। अगर आपको ऐसी मूवीज़ पसंद है जिनमें आपको हर कैरेक्टर पर शक होने लगे और कहानी रियलिटी और साइकोलॉजिकल मिस्ट्री के बीच घूमती रहे, तो सीडी आपको जरूर देखनी चाहिए। नेक्स्ट मूवी है जेनेमा नेटचे थ्योरम। 2025 में आई जेनेमा नेटचे थ्योरम एक सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर है। कहानी 4 दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है। 4 दोस्त एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल रियलिटी से बाहर आने लगती है। शुरुआत में आपको लगता है कि ये सिर्फ एक मिस्टीरियस इंसिडेंट है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है सुपरनैचुरल एलिमेंट्स सामने आने लगते हैं। यहाँ सस्पेंस सिर्फ इस बात का नहीं है कि आखिर क्या हो रहा है, बल्कि मिस्ट्री ये भी है कि इन घटनाओं का कनेक्शन किससे है और चारों दोस्तों की ज़िंदगी में इसका क्या असर पड़ने वाला है। अगर आपको क्राइम इन्वेस्टिगेशन के साथ सुपरनैचुरल मिस्ट्री भी पसंद है तो जेनेमा नेटचे थ्योरम आपकी लिस्ट में एक अलग फ्लेवर ला सकती है। नेक्स्ट मूवी है रॉन्थ। ये मूवी नेटो की क्रिएटिव यूनिवर्स से जुड़ी हुई बताई गई है। रॉन्थ का मतलब ही नाइट पेट्रोल से जुड़ा है और मूवी की कहानी 2 पुलिस ऑफिसर की एक रात की नाइट पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान होने वाली घटनाओं पर फोकस करती है। लेकिन ये कोई टिपिकल पुलिस एक्शन मूवी नहीं है। ये ज़्यादा फोकस है रियलिस्टिक सिचुएशन, पुलिस ड्यूटी और उन मुश्किल डिसीजन पर जो ऑफिसर को रात के दौरान लेने पड़ते हैं। एक घटना दूसरी घटना से जुड़ती है और धीरे धीरे पूरी रात एक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में बदल जाती है।
मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका रियलिस्टिक ट्रीटमेंट है। अगर आपको ओवर द टॉप एक्शन के बजाय ग्राउंडेड पुलिस थ्रिलर पसंद है तो रॉन्थ डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। छोड़ना मत। नेक्स्ट मूवी है डीएनए। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत 2014 में होती है, जहां एक एक्सीडेंट के बाद एक बच्चे की जिंदगी से जुड़ा फैसला लिया जाता है। कई साल बाद कहानी 2023 में पहुंचती है और पुराने घटनाक्रम का कनेक्शन एक नई मिस्ट्री से सामने आने लगता है। यह इस फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। एक पूरी घटना, एक बच्चा, कुछ ऐसे फैसले जो उस समय सही लगते हैं और फिर कई साल बाद वही पास्ट वापस आ जाता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, ऑडियंस को धीरे धीरे पता चलता है कि कहानी जितनी सिंपल दिखाई दे रही थी असल में उतनी नहीं है। डीएनए में मिस्ट्री के साथ इमोशनल एंगल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ऐसी मूवीज़ पसंद हैं जिनमें पास्ट और प्रेजेंट एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक पुरानी घटना की सच्चाई कई साल बाद सामने आती है तो डीएनए आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। नेक्स्ट मूवी है मार्क। 2025 की मार्क, जिसमें किच्चा सुदीप लीड रोल में है। मूवी में किच्चा सुदीप एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर अजय मार्क का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन सस्पेंशन के बावजूद मार्क खुद को एक ऐसे क्रिमिनल नेटवर्क के बीच पाता है जिसे रोकना जरूरी होता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, मामला सिर्फ क्रिमिनल्स तक सीमित नहीं रहता। इसमें चाइल्ड किडनैपिंग, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल नेटवर्क जैसे कई लेयर जुड़ते जाते हैं। मार्क को यह भी पता लगाना होता है कि आखिर उसे सस्पेंड करने के पीछे असली वजह क्या थी, और सबसे बड़ी बात, क्या वह अपने नाम को साफ कर पाएगा या फिर इस पूरे खेल में खुद भी फंस जाएगा। मूवी को एक टाइट टाइम विंडो में अनफोल्ड किया गया है जिसमें स्टोरी और अर्जेंसी बनी रहती है। अगर आपको सस्पेंस के साथ मास एक्शन और पुलिस इन्वेस्टिगेशन पसंद है तो मार्क इस लिस्ट की सबसे एक्शन हैवी मूवीज में से एक है। नेक्स्ट मूवी है बालन द बॉय। ये कहानी एक टीनेजर बॉय की है जो अपनी मुश्किल चाइल्डहुड के बाद अपनी मिस्टीरियसली मिसिंग मदर को खोजने निकलता है। अब यहाँ सस्पेंस का एंगल ट्रेडिशनल मर्डर मिस्ट्री जैसा नहीं है। इस कहानी का मिस्ट्री एक बच्चे के पास्ट और उसकी माँ के गायब होने से जुड़ा है। एक बच्चा अपनी ज़िंदगी की उन घटनाओं को समझने की कोशिश करता है जिनके जवाब उसे कभी मिले ही नहीं, और जैसे जैसे वह अपनी माँ को खोजने निकलता है उसके सामने उसकी आइडेंटिटी और फैमिली से जुड़ी कई बातें सामने आती है। इस फिल्म में मिस्ट्री के साथ इमोशनल स्टोरी टेलिंग भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद है जिनमें मिस्ट्री सिर्फ क्राइम को सॉल्व करने के लिए नहीं बल्कि किसी कैरेक्टर के पास्ट को समझने के लिए इस्तेमाल होती है तो बालन द बॉय एक इंटरेस्टिंग वॉच मूवी है। उसके टुकड़े टुकड़े करके दफना दिया क्या? हाँ, जानती हूँ, यही तो है तेरा स्टाइल। नेक्स्ट मूवी है ओयर। 2026 की यह मलयालम इन्वेस्टिगेशन क्राइम थ्रिलर कहानी रियल लाइफ एक पुलिस एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड बताई गई है। कहानी में अजीब नाम का एक सब इंस्पेक्टर अपनी प्रोफेशनली पीरियड के दौरान धर्मदम पुलिस स्टेशन में काम कर रहा होता है। एक केस सामने आता है। शुरुआत में मामला जितना सिंपल दिखाई देता है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने पर उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। अजीब उन डिटेल्स को नोटिस करता है जिन्हें शायद बाकी लोग इग्नोर करते थे, और धीरे धीरे वह उस मिस्ट्री की गहराई तक पहुंचने की कोशिश करता है। मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसका पुलिस प्रोसीड्यूरल ट्रीटमेंट है। यहाँ हीरो को किसी सुपर हीरो की तरह नहीं दिखाया गया बल्कि एक ऑफिसर की तरह दिखाया गया है जो क्लूज जोड़ता है, सवाल पूछता है और धीरे धीरे सच तक पहुँचने की कोशिश करता है। हालांकि फिल्म को लेकर ऑडियंस रिएक्शन मिक्स्ड रहे हैं। रोशन मैथ्यूज की परफॉर्मेंस को काफ़ी अटेंशन मिला है। अगर आपको रियलिस्टिक पुलिस इन्वेस्टिगेशन और क्राइम मिस्ट्री पसंद है तो ओयर को जरूर अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जब आपको पता है कि आपका नाक का नीचे सब हो रहा है तो आप इन्हें रोकने के लिए क्यों कुछ नहीं करते? दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 9 साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मूवीज। इस लिस्ट में आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर से लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, सुपरनैचुरल मिस्ट्री, इमोशनल सस्पेंस और एक्शन क्राइम थ्रिलर तक काफ़ी सारी वैरायटी देखने को मिलती है। अगर आप मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन पूछे तो प्योर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए रॉन्थ और ओयर, साइकोलॉजिकल सस्पेंस के लिए सीडी क्रिमिनल और डेविल देख सकते हैं, सुपरनैचुरल मिस्ट्री के लिए जन्मा नैचितनम देख सकते हैं और एक्शन पैक्ड क्राइम थ्रिलर के लिए मार्क को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। अब आप बताइए, आपने इन 9 फिल्मों में से कौन कौन सी मूवी देखी है, और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर है जो इस लिस्ट में होनी चाहिए थी तो उसका नाम कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हिडन साउथ इंडियन मूवीज़ की लिस्ट के लिए जुड़े रहिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।